Hello friends, today I will discuss cell signaling or cell transduction. You know about cell signaling. Any cells communicate with each other with a chemicals messenger. Okay? कभी भी क्या होता है कि एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, उस सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से क्या करेगा, वो सिग्नल्स को है सिक्रिएट करेगा और दूसरे सेल पे क्या होगा, उसका रिसेप्टर पाया जाएगा। वो रिसेप्टर पे उसका सिग्नल जो है रिसेप्टर पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। देन उसका जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस होगी, वो देखा जाएगा। जैसे सिग्नल्स देखा जाए, सेम अगर कोई सेल है, ये सेल है, अगर ये कोई केमिकल सिक्रीट करे, उसके बाद में इसी के ऊपर इसका रिसेप्टर हो अगर ये, तो इसको हम ऑटोक्राइन भी बोलेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि खुद सिक्रीट किया, इस केमिकल को क्या किया, इसने बाहर रिलीज किया, सिक्रीशन किया, उसके बाद में रिसेप्टर इसी पे बाइंड कर लिया। बाय द वे नेक्स्ट सेल, ठीक, नेक्स्ट सेल जो है ये क्या है, डिस्टेंस में है, तो ये रिलीज हुआ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड किया, यानी दूसरे सेल पे, तो इसको हम बोलेंगे पैराक्राइन। ओके, पैराक्राइन सिग्नल्स बोलेंगे। ऐसे होता क्या है, बहुत सारे इंडोक्राइन सिग्नल्स, एक्सोक्राइन कुछ हैं। होता क्या है कि जैसे कोई सिनेप्टिक बना लिया, सिनेप्टिक जैसे पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक सिनेप्सिस के माध्यम से सिग्नल्स को पास किया, जैसे न्यूरॉन पास करते हैं। ठीक, वो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल्स क्या होंगे, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे दो सेल आपस में कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसे हम आज बात करेंगे जो सिग्नल्स का, कि कैसे वो काम करता है, कौन से उसमें रिसेप्टर्स हैं, कौन से सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स को हम लाइगेंड बोलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीपीसीआर की। जीपीसीआर जो है ये रिसेप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जीपीसीआर की। जीपीसीआर, इस रिसेप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जीपीसीआर को बोलते हैं जी प्रोटीन, क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन। ठीक, कपल्ड देन रिसेप्टर। ओके, क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, हर एग्जाम में आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। अब रिसेप्टर के बारे में पहले हम समझेंगे, ठीक, कि रिसेप्टर है क्या, रिसेप्टर कैसे काम करेगा, रिसेप्टर का शेप कैसा है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, कितने मेम्ब्रेन वो है, कौन सी प्रोटीन है। तो हम रिसेप्टर ये रिसेप्टर के बारे में, ये क्या है, इंटीग्रल क्या है, प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हो, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अब इसके शेप को देख के हम उसके हिसाब से इसका जो है कैरेक्टर लिखेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जीपीसीआर का। ये मेम्ब्रेन हो गई, इसको इतना कवर करते हैं। ठीक, उसके बाद में ये मेम्ब्रेन हो गई, रफली मेम्ब्रेन बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। ठीक, अब जो है रिसेप्टर, ये रिसेप्टर जो है सर्पेंटाइन शेप का होता है, मीन्स स्नैकी टाइप का, ऐसे। ये सी टर्मिनल साइटोसॉल्स में होता, एन टर्मिनल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो जाएगी, देन यहाँ भी ये हो जाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। क्यों? कि ये रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसकी नंबरिंग जो होती है सर्पेंटाइन की,
वो 7 होती है। GPCR में जो लूप होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक। फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप। L फर्स्ट, L सेकेंड एंड L थर्ड, इसको बोल सकते हो, ये लूप होते हैं। थर्ड लूप जो है वो इलोंगेटेड होता है, लार्जेस्ट होता है। इनको हम नंबरिंग कैसे करेंगे? 7, ये इनको बोलेंगे हम पासिंग, कितने पास कर रहा है तो 7 पास। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और मल्टी पास है। मल्टी पास में कितने पास है तो वो 7 पास है। मल्टी पास मीन्स, और कितने पास है तो 7 पास। कैसे करोगे? ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 पास हो गया। ओके। अब इसका जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। और सी टर्मिनल जो है वो सी टर्मिनल साइटोसोलिक है, साइटोसोलिक। ये रिसेप्टर के बारे में अभी हम कोई एक्स्ट्रा काइनेज के बारे में, कोई एंजाइम, कोई प्रोटीन, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं जो साइटोसोलिक हो या मेम्ब्रेन प्रोटीन हो। केवल अभी हम कौन सी प्रोटीन है? वो रिसेप्टर प्रोटीन है। रिसेप्टर मेडअप ऑफ प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन है। ये हो गया। अब जो है इसमें ये क्या करता है? ये कांटेक्ट करेगा जब कोई इसमें लाइगेंड बाइंड करेगा, यानी कि सिग्नल बाइंड करेगा यहाँ पे। ये इसका एन टर्मिनल जो है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। सी टर्मिनल जो है वो साइटोसोलिक हो गया। लूप कितने हो गए? तो इसमें 3 लूप होते हैं, 3 लूप्स। फर्स्ट सेकेंड आर इक्वल लूप एंड L थर्ड इज लॉन्गेस्ट। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी काइनेज एक्टिविटी नहीं है। इस रिसेप्टर में क्या है कि कोई काइनेज एक्टिविटी नहीं है, ना कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ये रिसेप्टर हो गया। अब जो है ये इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होंगी, प्रोटीन्स होंगी, जैसे AC होता है। ये क्या है? एडिनाइलेट साइक्लेज। ये है सिग्नलिंग प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। ये साइटोसोल में एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगी, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होंगी, हाफ इन साइटोसोल्स एंड अटैच इन मेम्ब्रेन बाई एंकरिंग प्रोटीन्स। उसको हम बोलेंगे जी प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? जी प्रोटीन। वो यहाँ पे अटैच होती है। तो जी प्रोटीन के बारे में हम, ये आप लिख लिए हो तो इसको मिटाल दें, उसके बाद हम जी प्रोटीन के बारे में लिख लें। ओके। अब हम बात करेंगे जी प्रोटीन की। ठीक, इसकी बात करेंगे हम। जी प्रोटीन की बात करेंगे। ये क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन से अटैच होती है बाई लिपिड। जी प्रोटीन, जी प्रोटीन इज अ हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रोट्राइमेरिक मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्राइमेरिक मीन्स 3 सब यूनिट। इसके कितने हैं? 3 सब यूनिट हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके 3 सब यूनिट कौन से हैं? जी अल्फा, ठीक, जी बीटा, देन जी गामा। ये 3 इसके सब यूनिट है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगा? वो अल्फा होगा। ऐसे, देन ऐसे, फिर ये। ठीक, ये होगा, उसके बाद ये, फिर सबसे छोटा ये। बढ़ते क्रम में इधर से, घटते क्रम में ये। अब क्या करेगा ये? इसको सही से यहाँ बनाते हैं विद अ पार्ट। इसका ये क्या है? ये सी टर्मिनल्स है। अब इस प्रोटीन को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सी? जी प्रोटीन। इसमें जी
ये जो है बीटा हो गया, ये गामा हो गया और ये अल्फा हो गया। जी सब में लगा देंगे। इसके 3 जो है सब यूनिट हैं। अब जो है मेन क्या है कि जो अभी काम करेगा वो जी अल्फ़ा करेगा। अभी ये क्या जी अल्फ़ा जो है वो हमेशा किससे जी डी पी से बाइंड होता है, जी डी पी से। जी डी पी से बाइंड है तो ये इस समय इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर ये जी डी पी से जब तक बाइंड है जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी इसमें कोई भी सिग्नलिंग एक्टिविटी नहीं होगी। अब जो है क्या होगा, ये यहाँ पे अटैच होता है जी अल्फ़ा और गामा, ये अल्फ़ा दोनों लिपिड एंकरिंग प्रोटीन से अटैच होते हैं। मीन्स लिख देते हैं अटैच्ड विद लिपिड एंकरिंग प्रोटीन्स। ओके, ये लिपिड एंकरिंग प्रोटीन से ये अटैच हो गए और ये हमेशा जीडीपी से बाइंड है। तो ये क्या है, व्हेन जीडीपी बाइंड इन जी अल्फा इन एक्टिव फॉर्म। ओके, अगर ये जीडीपी बाइंड है तो ये जो है जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है और इसकी जी बीटा की और गामा की जी अल्फा के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, इसलिए ये इसको क्या करेगी, अटैच रखेगी। इसको यहाँ लिख दें, कोई प्रॉब्लम। जी अल्फा एंड जी बीटा आर मोर एफिनिटी टू जी अल्फा, जी गामा की प्रोटीन जो है जी गामा और बीटा की जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी, वो जी अल्फा के साथ ज़्यादा होगी। अब जो है क्या होगा कि इसमें कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आया, ठीक, कोई भी सिग्नल्स आया तो अभी सिग्नल्स का हम नाम नहीं देंगे, बहुत सारे लाइगेंड है। तो वो लाइगेंड कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ होती है लाइगेंड बाइंडिंग साइड, यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग साइड है। ये कोई लाइगेंड है, सिग्नल बोलो या लाइगेंड बोलो, हम क्या बोल रहे हैं, लाइगेंड बोल रहे हैं। लाइगेंड, ये लाइगेंड यहाँ पे आके बाइंड किया। ओके, जैसे ही लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करता है देन रिसेप्टर क्या करेगा, अपने कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देगा। व्हेन द लाइगेंड और बाइंड ऑन द रिसेप्टर देन कन्फर्मेशन चेंज। अब क्या करेगा, ये कन्फर्मेशनल चेंज करेगा। कॉन्फर्मेशनल चेंज करेगा तो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है ये थोड़ा सा इलोंगेट होके और जी अल्फा की तरफ बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो ये हम दूसरे स्ट्रक्चर में, ठीक, ये आप नोट कर लो। कभी भी वीडियो जो है देखने से, कोई भी वीडियो हो, आप अगर मन से पढ़ाई कर रहे हो तो एक पेन होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए। वीडियो कोई इंटरटेनमेंट वाला नहीं है कि आपने देखा और इसको हटा दिया, स्किप कर दिया। कोई भी वीडियो देखिए, आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी, उसको आप गेन कर सकते हो। तो जो चीज़ बताया जा रहा है उसको आपको राइट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा आपको समझ में आता है अच्छे से उसको समझना है। एक एक वर्ड की मीनिंग जब तक आपको नहीं पता होगी, जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक। इसकी मैकेनिज्म को समझना कि ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सर्पेंटाइन आकार का है, ऐसे मतलब इमेजिन कर लोगे। कहते नहीं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। तो पढ़ाई से पहले आपको इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इमेजिनेशन करके पढ़ाई नहीं करोगे तो आप जो है उसको लर्न नहीं कर पाओगे परमानेंट के लिए। थोड़े दिन में आप उसको क्या करोगे, भूल जाओगे, वो डिलीट हो जाएगा माइंड से। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक। इसको हम मिटाते हैं।
अभी जब इसको रफ करेंगे ये, आप देखो ये सेम बना है, इसी चीज़ को हम यहाँ बना लें। स्मॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ओके। रिसेप्टर बन गया, रिसेप्टर में हमको कुछ चेंज करना है, ओके। सी हो गया, एन टर्मिनल हो गया। टर्मिनल भी आपको याद रखना है क्योंकि कुछ रिसेप्टर आएंगे सब अलग अलग तरीके से, उसमें सी और एन टर्मिनल जो है वो ठीक ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइगेंड क्या है, बाइंड है, ठीक है। ये क्या है, लाइगेंड जो है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया है। अब जो जब ये बाइंड हो गया है तो ये कन्फर्मेशन अपना चेंज किया। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, ठीक। L3 जो है वो क्या कर रहा है, जी अल्फा की तरफ जो है कांटेक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा जी अल्फा के साथ। जी अल्फा ये क्या करेगी, अपने आप को सेपरेट कर लेगी यहाँ से अपने आप को ये सेपरेट कर रही है, ठीक। यहाँ से अपने आप को सेपरेट कर लिया। जैसे कब सेपरेट किया, कब सेपरेट किया, जब ये चेंज होगा। अब देखो, अब हम GDP को चेंज करा रहे हैं GTP में, GTP में, ठीक। अब जो है ये ग्वानिन डाइफास्फेट से क्या हो गया, ट्राइफास्फेट हो गया, इसमें ऐड हो गया फास्फेट। अब इस किसके साथ, GTP के साथ बाइंड है। अब ये जो है एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ओके। ये जो है एक्टिव फॉर्म हो गया है। अब G जो है अल्फ़ा और बीटा अलग हो जाते हैं, यहाँ से मेम्ब्रेन से अटैच होता है हल्का सा, तो यहाँ से जी अल्फ़ा से दोनों अलग हो जाएंगे, जी अल्फ़ा और जी बीटा। इनको हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। एफिनिटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। कब कम हुई, जब ये GDP से GTP में कन्वर्ट हुआ। जी अल्फ़ा अगर GTP से बाइंड है तो ये एक्टिव फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, अब ये सिग्नल पास करेगा क्योंकि अब इस पर लाइगेंड बाइंड हो गया है और ये एक्टिव हो गया है। कभी कभी होता क्या है कि बिना लाइगेंड, अगर लाइगेंड कोई नहीं है और GTP में अगर ये हो गया है तो उस सेल में ये क्या कॉज कर देगा, कोई एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। वो कैंसर भी बन सकता है, ठीक, कैंसर कॉज कर देगा। क्यों, क्योंकि सेल को, किसी को, कोई भी सेल हो, उसको क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स बाइंड कर दिए इस पर कोई भी, या कैल्सिटोनिन कैल्शियम को वो कराना है, या पैराथायरॉयड हार्मोन्स इस पे बाइंड कर दिया, या इपिनेफ्रिन आके बाइंड कर दिया तो इपिनेफ्रिन बाइंड करेगी, ये एक्टिव हो गया। अब इपिनेफ्रिन नहीं है और ये एक्टिव है तो अगर उसके अपोजिट काम करेगा, उसकी ज़रूरत नहीं तो फिर भी ये काम कर रहा है, तो ये एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगी सेल में, सेल की डेथ हो जाएगी और कैंसरस सेल हो जाएंगे, ठीक। अब ये एक्टिव हो गया। अब देखते हैं क्या करेगा ये। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक, एंजाइम होती हैं जिनको बोलते हैं AC, एडिनाइलेट साइक्लेज। ये GC भी होंगी, ग्वाइनिल साइक्लेज होंगी। उसके बाद में इसमें PIP2 PLC होगा जो कि IP3 रिलीज करेगा, वो अभी हम नेक्स्ट में बात करते हैं। अब ये एक्टिव हो गया। जैसे ये एक्टिव होता है तो जो AC होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज, अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज ये क्या करेगी, ये अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, ये साइटोसॉल में नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या रिलीज करेगी, साइक्लिक EMP, साइक्लिक EMP रिलीज करेगी। साइक्लिक EMP क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, साइक्लिक EMP का। इसकी कंसंट्रेशन कैसे है वही डिपेंड करता है सिग्नल आगे पास होगा कि नहीं होगा। अगर बराबर कंसंट्रेशन है,
अगर साइक्लिक ईएमपी नहीं है तो कोई सिग्नल पास नहीं होगा। ठीक, इसको हम रफ कर दें, उसके बाद में हम यहाँ से उस चीज़ को समझते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर हम इसमें मॉडिफाई कर लेंगे, बार बार स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे और इस प्रोसेस को यूँ हम साइक्लिक फॉर्म में दिखाना चाहेंगे। ठीक, सेम है, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ पे क्या बात हुई थी कि ये साइक्लिक ईएमपी को क्या किया है, रिलीज कर दिया है एडिनाइलेट साइक्लेज ने। जी अल्फा प्रोटीन के साथ जीटीपी में बाइंड है, ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ये एक्टिव होता है एसी जो है वो साइक्लिक ईएमपी रिलीज करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है साइक्लिक ईएमपी रिलीज करेगा। जब साइक्लिक ईएमपी की कंसंट्रेशन हो जाती है तो यहाँ पे एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, एक काइनेज प्रेजेंट होता है जिसको पीके ये बोलते हैं, या पीकेसी या पीके ये, सॉरी पीके ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से, अब इसके अंदर क्या होता है, ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। क्या है ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक, इनके अंदर दो सब यूनिट होती हैं, एक रेगुलेटरी सब यूनिट होगी, एक कैटालिटिक सब यूनिट होगी। क्या होगी, एक रेगुलेटरी होगी और एक कैटालिटिक यूनिट होगी। कैटालिटिक यूनिट को एक्टिवेट करने के लिए रेगुलेटरी जो यूनिट है उस पर साइक्लिक ईएमपी बाइंड करेगा, ये इस पर बाइंड करेगा। जैसे बाइंड करेगा ये जो है एक्टिव हो जाएगा। ठीक, यानी कि साइक्लिक ईएमपी जो है वो रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड करता है। तो इसके दो ये पीके ये है। ठीक, इसका एक तो ये रेगुलेटरी यूनिट है, एक ये रेगुलेटरी यूनिट है। ठीक, जैसे इस पर साइक्लिक ईएमपी बाइंड करता है, ये भी आपको याद रखना है कि साइक्लिक ईएमपी जो है रेगुलेटरी प्रोटीन पे जो बाइंड किया यहाँ पे, ठीक, तो एक रेगुलेटरी यूनिट पे जो है दो साइक्लिक ईएमपी बाइंड करता है। ठीक, ये क्या है, साइक्लिक ईएमपी है, ये साइक्लिक ईएमपी है, ये साइक्लिक ईएमपी है। ठीक, ये यहाँ पे रेगुलेटरी सब यूनिट पे बाइंड किया है और कैटालिटिक सब यूनिट को यहाँ से अलग कर दिया है। यहाँ से क्या किया है, कैटालिटिक सब यूनिट को यहाँ से सेपरेट कर दिया, यहाँ से ये ब्रेक हो गई कैटालिटिक सब यूनिट। ओके, कैटालिटिक सब यूनिट जैसे एक्टिवेट होती है तो ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगी। कोई भी सिग्नल्स जो है अब क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। जब रिस्पांस आता है वो न्यूक्लियस से आता है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगी। ये न्यूक्लियस के अंदर मूव कर गई, कौन, कैटालिटिक सब यूनिट। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, वो CREB है और ये नॉर्मल बता रहा हूँ CBP है। ठीक, अब ये क्या करती है कि इसको जाके फास्फोराइलेट कराती है। अब ये हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए वो 2-3 प्रोसेस होती हैं। या तो उनके अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कुछ चेंज कर दिया जाए, या किसी भी प्रोटीन को फास्फोराइलेट करा दिया जाए, या तो उसका फास्फोराइलेशन करा दो, या अगर वो पहले से फास्फोराइलेटेड है तो उनका क्या करा दो, डीफास्फोराइलेशन करा दो, यानी फास्फेट ग्रुप को वहाँ से हटा दो। तो इसमें हम क्या कराएंगे, फास्फोराइलेशन कराएंगे। तो ये इसका फास्फोराइलेशन कराएगी, फास्फेट को इसमें ऐड कराएगी, ये फास्फोराइलेशन हो गया CREB का। ठीक, अब क्या करेगी, ये CREB प्रोटीन जो है CBP के साथ बाइंड कर जाएगी। पहले ये अलग अलग थी, अब क्या करेगी, ये यहाँ आएगी CREB, ये है, इसके साथ ये बाइंड कर जाएगी। अब क्या करेगी, अब रिस्पॉन्स करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। अब देखो, अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स होता, ठीक, तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता, वो रिस्पॉन्स करता ये। अगर यहाँ पे कैल्सिटोनिन होता तो क्या करता, वो क्या करता, कैल्शियम के लिए वर्क करता कि नहीं, कैल्शियम को कम कराता ब्लड में,
कैल्सिटोनिन यही तो करता है। कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगी, वो कम कराएगी। कम उसको कैसे करा सकते हैं, उसको क्या करेंगे हम, बोन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बोन में उसको स्टोरेज कराएंगे, ठीक। वो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, उन सब पे जाके वो काम करती है। ये ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट क्या हैं, ये जो है बोन की सेल हैं। अब एक एग्जाम्पल उसका ले लो, ग्लूकागॉन का, क्योंकि इंसुलिन का एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक। कुछ लाइगेंड के नाम लिख देते हैं। लाइगेंड ऑफ GPCR इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक सेल, मान के चलो पूरे बॉडी में हर एक सेल में GPCR प्रेजेंट है, चाहे वो इंडो हो चाहे एक्जो हो, वो कहीं का भी हो। हम स्मेल करते हैं, हम टेस्ट बड में टेस्ट लेते हैं, वो सब किस पे डिपेंड है, GPCR पे डिपेंड है। कोई चीज़ खाए हैं या कोई स्मेल है, टेस्ट है, ये सारा चीज़ क्या है, GPCR पे। कोई भी सिग्नल्स हैं, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है, कैल्सिटोनिन है, ग्लूकागॉन है, PTH है, ये सारे जो है ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स क्या हैं, वो लाइगेंड है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक, TSH शॉर्ट फॉर्म लिख दें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। उसके बाद में ये क्या रिलीज करेगी, T3 रिलीज करेगी, T3 एंड T4 रिलीज करती है, लेकिन T3 जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मेन बाइंडिंग फंक्शनल क्या है, वो T3 है, ठीक। T4 जो है वो भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, T3 में। ये हो गया। उसके बाद में कैल्सिटोनिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, PTH हो गया, मीन्स ये दोनों अपोजिट हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करता है, लेकिन PTH क्या करता है, वो कैल्शियम को बढ़ाता है। ऐसे क्या, ग्लूकागॉन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करती है, लेकिन इंसुलिन यहाँ बाइंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, वो RTK के दूसरा रिसेप्टर उस पर बाइंड करेगी। एपिनेफ्रिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामाइन हो गया, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए, जैसे एसिटिलकोलिन शॉर्ट फॉर्म ACH, एसिटिलकोलिन हो गया, गाबा हो गया, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा हो गया। उसके बाद सेरोटोनिन हो गया, क्या हो गया, सीरोटोनिन हो गया। उसके बाद में और भी आते हैं, कुछ ग्लाइसिन हैं, ये सब क्या हैं, बहुत सारे अभी बहुत हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मीन्स लाइगेंड है ये। तो ये अब किसी चीज़ को ले लो, हमने ले लिया चलो ग्लूकागॉन को, ठीक, इसको सिग्नलिंग एज ए काम कराया, ठीक। जब यहाँ से रिस्पॉन्स आया तो किसका आया, ग्लूकागॉन का आया, ग्लूकागॉन का आया। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये जाएगा और सेल के अंदर, ठीक, लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ये क्या कराएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन्स ग्लूकोज जो है किसी नए उससे बनेगा, या ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक। ये जो है आगे इसमें कुछ एंजाइम होंगी, उनको क्या कराएगा, फास्फोराइलेज, जैसे फास्फोग्लूकोकाइनेज, ये एंजाइम होती हैं फर्स्ट और एंजाइम सेकेंड, उनको ये एक्टिवेट करा देगा। इससे क्या, इससे निकलेगा फिर ग्लूकोज, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होगा, वो ग्लूकोज का लेवल जो है डाउन हो जाता है। ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल में होना चाहिए ब्लड में, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो कौन आता है, इंसुलिन आएगा। इंसुलिन क्या कराएगी, मसल्स में, लीवर में, ग्लट को ओपन कराएगी, ठीक। उसकी भी बात करेंगे, RTK में इंसुलिन को हम बाइंड कराएंगे एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये ग्लूकागॉन का रिसेप्टर हो गया। अब एपिनेफ्रिन की बात
देख लो, इफिनेफ्रिन क्या करेगी, इफिनेफ्रिन बाइंड करेगी, तो क्या करेगी, कभी भी हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप नोट कर लो। अब ये पूरा GPCR ख़त्म हुआ है, ये एक्टिवेशन है। अगर इसी को छोटा सा बता देते हैं, देखो अगर इसको टर्मिनेट करना हो, ठीक, क्या करना हो, इसी सिग्नल्स को आपको टर्मिनेट करना हो, कैसे करेंगे आप, देखो टर्मिनेशन मीन्स कि इस सिग्नल एक्टिवेट हो गया, अब इसको स्टॉप करना है, ये तो है नहीं परमानेंट ये रन करेगा, नहीं, इसको स्टॉप करना है, स्टॉप को क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, कुछ प्रोसेस होगी टर्मिनेट करने की, सपोज दैट ऐसे आप मानो, ठीक, कि इसको रोकना है तो कैसे रोकें, तो इसकी मेन प्रोसेस क्या है, पहले हम GT पेज देखें कि GT पेज एक्टिविटी है कि नहीं। GT पेज मीन्स कि GTP जो है वो फिर किस में हो जाए, वो GDP से बाइंड हो जाए, ठीक है। देखो ये G प्रोटीन है, G अल्फा, ठीक, ये किसके साथ बाइंड है, किसके साथ, GTP, अभी हम लोग पढ़े, बाइंड है, ये एक्टिव है। अब हमें टर्मिनेट कराना है सिग्नल्स को, तो या तो इसको चेंज कर दे, इसको चेंज किस में कर दें, GDP में, GDP में, तो ये कौन कराएगा, ये GT पेज कराएगा, कौन कराएगा, तो पहले हम क्या कर लेंगे, GT पेज ये एक्टिविटी कराएगी, GT पेज क्या करेगी, इसको चेंज करा देगी, किसमें कराएगी, GTP में, तो ये GDP में। अब ये क्या हो गया, अब ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, और ये गामा और बीटा के साथ आके बाइंड कर लिया कि नहीं कर लिया, ये फर्स्ट। दूसरा क्या करा सकते हो, दूसरा क्या करा सकते हो, फास्फेटेज ले आओ, क्या ले आओ, फास्फेटेज, ये क्या करेगी, फास्फेट को ब्रेक कर देगी, मीन्स कि जैसे हमने अभी पढ़ा था CRAB, इसको क्या कराया था, फास्फोराइलेशन, इसका क्या हुआ था, फास्फोराइलेशन, तो ये एक्टिव हुई थी, ठीक, ये एक्टिव है। इसने क्या किया, इन सबको हटा दिया, इसने हटा दिया इसको, ठीक, इसको हटा दिया, तो ये किस में हो गई, इनएक्टिव, मीन्स ये अब काम नहीं करेगी, 2 हो गया। तीसरा एक प्रोसेस और है, फास्फोडाइस्टरेज, मीन्स जो यहाँ से जब ये GTP में G प्रोटीन बाइंड थी, ये एक्टिव थी, AC ने क्या रिलीज किया, साइक्लिक AMP, ये रिलीज किया था, इस साइक्लिक AMP को हम ब्रेक, ये क्या करा दें, AMP को हम ब्रेक करा दें 5 GMP पे, ठीक।